हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है पार्ट 2 ऑफ माय स्टडी जर्नी। पिछले 2 दिन में मैंने काफ़ी कुछ किया है और मुझे आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत मज़ा आएगा। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं पिछले दिन की बात करूँगी। जिस वीडियो को मैंने कल ही अपलोड किया है उसी का ये पार्ट 2 है। हाफ़ डे मैंने कल अपलोड किया था, हाफ़ डे आज है। जो मैंने उसमें किया था उसके बाद आई स्टार्टेड विद हिस्ट्री का मैंने लेक्चर ले लिया था ग्लोबलाइजेशन वाला, एंड अभी मुझे उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी थी। ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। वैसे तो इसका एक टॉपिक ही आने वाला है हमारे एग्ज़ाम में, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। नोट्स तो मैंने इस चैप्टर के पहले ही बना लिए थे। दिगराज सर की वीडियो देखते देखते मैंने इसके नोट्स भी बना लिए थे, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा दिए थे। एंड अभी मुझे सिर्फ इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी थी, बिकॉज़ इन डीप पढ़ना होता है चैप्टर को। दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दी एनसीईआरटी हेयर। अब मैं हर चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करने की कोशिश करूँगी अगर मेरे पास टाइम होगा। उस दिन छुट्टी थी तो मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली थी। मैंने हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर्स को रिवाइज़ किया था। फर्स्ट तो मैंने सुबह मैथ्स का कर लिया था फर्स्ट चैप्टर, एंड अगेन अब मुझे मैथ्स का अगेन एक चैप्टर करना था, दैट इज़ 6th चैप्टर ट्रायंगल्स। इसे एनसीईआरटी रीड करने के बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट किया था। मैंने ब्रेक लिया था बीच में, बिकॉज़ इतना टाइम मुझे लग गया था इसे पढ़ने में। चैप्टर छोटा था बट इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे काफ़ी लगते थे। इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस चैप्टर को रीड करने में। इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट ही आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। बस इतना पार्ट ही आएगा, बाकी सारा तो एक्स्ट्रा है, इंटरनल असेसमेंट के लिए ही है। फर्स्ट पार्ट ही आएगा ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से। मैंने इसको प्रिपेयर कर लिया। अब मेरी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस रह रही हैं, वो भी आज या फिर कल तक हो जाएगी। एंड इसके बाद आई स्टार्टेड विद मैथ्स का चैप्टर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। मैंने शुरुआत की एक्सरसाइज 6.2 से, बिकॉज 6.1 में बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, वो मुझे समझ आ गया एंड मैंने सोचा कि छोड़ ही देते हैं। मैंने 6.2 किया। इस एक्सरसाइज में मैंने पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा, क्योंकि बिना समझे सॉल्व करने से सिर्फ कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप भी मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि हर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। जैसे ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ। एक स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो की वो ये थी कि मैंने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दिया, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पर गई। इट टुक मी अराउंड 1 आवर, बिकॉज 10 क्वेश्चंस थे। तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट स्कूल में ही समझ लिए थे एंड सिर्फ मैंने घर आके सिर्फ सॉल्व किए थे क्वेश्चन आंसर्स। ये मेरे हो गए थे 1 आवर में। एंड उसके बाद आई टुक का ब्रेक। जब ये सब कुछ हो गया तो मैंने अगले दिन की प्लानिंग शुरू की। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पहले से तैयार हो तो पढ़ाई ज़्यादा एफिशिएंट होती है। मैंने सोचा कि मैं बायोलॉजी पर फोकस करूँगी, तो उसके लिए मैंने प्लान बनाया। बेसिकली मैंने नेक्स्ट डे के लिए अपना प्लान बनाया था। यहाँ पे शाम के 6:30 के अराउंड हो गए थे। यस। यहाँ पे मेरा डे फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। 3rd ऑफ अक्टूबर का दिन मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट आर दी क्लिप्स ऑफ 4th अक्टूबर। लेट्स स्टार्ट द डे सेकंड। नेक्स्ट डे आई वोक अप एट 4 AM। मुझे पता है कि इतना सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि सुबह का टाइम परफेक्ट होता है पढ़ाई के लिए। मैं उठ गई थी एंड मैंने सुबह सुबह चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फ़िज़िक्स वाला की चैनल पे, जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाला सीरीज़ आई हैं उनसे मैंने पढ़ा था। हाफ लेक्चर मैंने ले लिया था एंड इसे लेने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक में मैंने एक्सरसाइज वगैरह की थी। एज़ यू कैन नो, एक्सरसाइज मैं हर रोज़ करा करूँगी, जितना मुझसे हो सका। एंड फिर मैं अपने स्कूल के लिए रेडी हो गई और उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे काफ़ी सारी थकावट हो रखी थी एंड फिर मैं सो गई। एंड आई वोक अप एट 4 PM, 4 बजे उठ गई थी। और उसके बाद मैंने आधा घंटा इधर उधर वेस्ट किया एंड लिटरली मैं 6 बजे पढ़ने बैठी थी। यहाँ पे मैं
मैथ्स स्टार्ट किया था, मैथ्स का एक्सरसाइज 6.3। सो मैंने हाफ़ ही सॉल्व की थी बिकॉज़ आधी मुझे समझ नहीं लग रही थी। सो मैंने हाफ़ ही से सॉल्व किया था। सो इसे करने में मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया बिकॉज़ ये क्वेश्चंस मुझे थोड़े से ट्रिकी लग रहे थे। मतलब 6.2 जो है वो थोड़ी ईज़ी है, बट 6.3 मुझे डिफ़िकल्ट लगी। एंड इसे करने के बाद मैंने कोई ब्रेक वगैरह नहीं लिया बिकॉज़ मुझे पता था कि मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। सो मैंने नेक्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 3 स्टार्ट कर लिया था, वाटर रिसोर्सेज, जो कि मैंने अपनी समर वेकेशंस में पढ़ा हुआ है। एंड मुझे इसका एक बार अगेन लेक्चर लेना था बिकॉज़ मैं सब कुछ भूल गई थी उसका। सो मैंने ऑफ कैमरा पढ़ा था वो। और इसे करने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया था बिकॉज़ मुझे काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते। फिर मैंने एक ब्रेक लिया और फिर मैंने स्टार्ट किया था विद इंग्लिश का मैंने दी मिजवेल ऑटर, यस, ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। सो मैंने इसके पहले तो एक एनिमेशन वीडियो देख ली और फिर मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग की। सो गाइज़, ये थे मेरे पिछले 2 दिन जिसमें मैंने मैथ्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और ज्योग्राफी सब कुछ कवर किया। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था और मैंने अपनी स्टडी रूटीन में कुछ ज़रूरी लेसन सीखे। अगर आप भी अपने स्टडी शेड्यूल को मैनेज कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी और प्लानिंग रखें। और हाँ, एक छोटा सा स्पॉइलर फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, मेरी हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स आ गए हैं और लेट मी टेल यू, ये रिज़ल्ट्स आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कि आप कैसे अपने स्टडी रूटीन को मैनेज कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं अपने रिज़ल्ट्स को शेयर करने वाली हूँ। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप हसलिंग। बाय बाय।